नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से जनवरी के महीने में हम फॉग में सेफ्टी से ड्राइविंग कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर भारत इस वक्त कोहरे की चपेट में है और कोहरा एक प्रकार का शैतान है जो कि हर वक्त काफी लोगों को परेशान करता है। लेकिन कोटेवा कैप्टन सेफ आपके लिए लेकर के आया है कुछ ऐसी टिप्स जिनकी मदद से आप कोहरे में भी बहुत आसानी से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कैप्टन सेफ चैंपियन ऑफ सेफ्टी आपके लिए क्या जानकारी लेकर। कोहरे में ड्राइविंग करने के लिए 10 नियम यहां पर बताए गए हैं जिन्हें कि हम सबको फॉलो करना चाहिए। उनमें सबसे पहला नियम है अवॉइड। जी हां, आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, इसलिए जब भी कभी कोहरा हो तो आपको ऐसी स्थिति में गाड़ी नहीं चलानी है। अपनी ट्रेवल को ऐसे प्लान करें जब आपको कोहरे में गाड़ी ना चलानी पड़े। यदि आप लंबी यात्रा कर रहे हैं और आपको रास्ते में कोहरा यदि मिल जाता है तो कुछ समय के लिए आप इंतजार कीजिए, गाड़ी को पार्क कीजिए और इंतजार कीजिए कि कोहरा छट जाए। ऐसा माना जाता है कि कोहरा दिन के वक्त में छट जाता है और आप कुछ समय के लिए रुकने पर, कोहरे को छटने का इंतजार करने पर सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे। लेकिन याद रहे, जब भी आपको कोहरे में रुकना पड़े तो कभी भी सड़क पर ना रुकें। किसी भी स्थिति में सड़क पर ना रुकें। सड़क से दूर हटकर किसी सुरक्षित जगह पर रुकें जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा नियम, धीमी गति से गाड़ी चलाएं। आप कोहरा हल्का हो या गहरा हो, जितनी दूर तक आप देख पा रहे हो वहां तक पहुंचने में आपको 3 से 4 सेकंड लगे, इतनी रफ्तार में आपको गाड़ी चलानी होगी। जी हां, यह रफ्तार 60, 40, 30 या मात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि आप धीमे गाड़ी चलाएं और दो वाहनों के बीच में आप बहुत ही सुरक्षित डिस्टेंस, दूरी रखें। कई बार कोहरे की स्थिति में हम बड़ी गाड़ियों या तेज चलने वाली गाड़ियों के बिल्कुल पीछे, जिसे कि टेल गेटिंग कहते हैं, हम लगा करके गाड़ी चलते हैं ताकि हम कोहरे में तेजी से निकल सकें। यह बहुत ही गलत है। हम देखेंगे इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। चौथा नियम, सड़क के किनारे यदि पट्टी बनी हो, सड़क पर यदि मार्किंग हो, तो आप गाड़ी को सड़क के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर जो निशान या पट्टी बनी है उसके हिसाब से गाड़ी को चलाएं। याद रहे, सड़क के किनारे बाईं ओर बनी पट्टी पर गाड़ी चलाएं। सड़क के मध्य में बनी पट्टी से कभी भी गाड़ी का रेफरेंस ना लें। आपको गाड़ी चलाते वक्त सड़क के किनारे वाली पट्टी पर गाड़ी चलानी है। एसी की प्रॉपर सेटिंग आपको कोहरे में होने वाली परेशानियों से बचने में मदद करेगी। एसी की डिफ्रोस्टर वाली सेटिंग या ब्लोअर की विंडशील्ड वाली सेटिंग या वाइपर की सेटिंग आपको बहुत प्रकार के फॉग से बचने में मदद कर सकती हैं। लाइट जलाएं, लेकिन लो बीम पर। जी हाँ, गाड़ी की जो सेटिंग होती है उसमें लाइट को हमेशा लो बीम पर रखें क्योंकि हाई बीम में रोशनी काफी फैल जाती है। हो सकता है आपकी गाड़ी में फॉग लाइट की सुविधा हो। इस प्रकार की लाइट डैशबोर्ड पर ऐसा निशान बनाती है। तो फॉग लाइट का फ्लैट बटन आपको मदद करेगा कि आप कोहरे में अच्छे प्रकार से देख पाएं, इसलिए फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। 10वां और आखिरी नियम, हैजार्ड लाइट यानी दोनों इंडिकेटर जला करके कभी ना चलें। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नियम जिसकी हमने बात की, अवॉइड। जी हां, कोई भी चीज आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे का इस्तेमाल करें जिनमें कि कोहरे में भी सुरक्षा की अधिक सुविधाएं मौजूद होती हैं। आप हो सकता है अपनी यात्रा को नॉन फॉगी पीरियड के दरमियान प्लान करें, जब कोहरा ना हो तब आप अपनी यात्रा को पूरा करें। और यदि आपको लगता है कि बहुत घना फॉग होने वाला है तो आप अपनी यात्राओं को कैंसिल कर दें। फोन के जरिए, स्काइप या किसी अन्य माध्यम के जरिए आप उन यात्राओं के कार्यकलाप को पूरा कीजिए, पर कोशिश कीजिए कि आप इसे अवॉइड करें। सेफ्टी टिप नंबर 2, पार्क एंड वेट। यदि आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको फॉग मिल जाता है तो आपको गाड़ी सड़क से बिल्कुल हट करके किनारे लगाएं और इंतजार करें। हो सकता है आप सुबह सुबह जब यात्रा प्रारंभ किए हैं और आपको फॉग मिलता है तो दिन के समय ये फॉग हट जाएगा।
हो सकता है आप पहले से रूट के बारे में जानकारी लेना चाहें और आप शुरू होने के पहले ये कंफर्म कर लें कि रास्ते में फॉग नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि वेट एंड वॉच, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद फॉग हट जाए। यदि फॉग नहीं हटता है तो आप कोहरे की स्थिति में गाड़ी ना चलाएं। सेफ्टी टिप नंबर 3, गाड़ी कभी भी सड़क पर या सड़क के बिल्कुल किनारे पार्क ना करें। कई बार यदि आपको रुकना पड़ जाता है जब हल्का या घना कोहरा हो, तो सड़क के ऊपर कभी भी पार्क ना करें। आप सड़क से हटकर कुछ जगहों को देखें, जैसे कि ट्रक ले बाई, जहां पर कि ट्रकों को खड़े होने की जगह बनाई जाती है, या कई पेट्रोल पंप वगैरह जहां पर काफी सारी पार्किंग की जगह मौजूद होती है। तो इस प्रकार आप सड़क से बिल्कुल दूर हट करके पार्क करें, ताकि सड़क पर चलने वाले अन्य तेज गति वाहन आपकी गाड़ी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा पाए। सेफ्टी टिप नंबर 4, आपको अपनी गाड़ी बहुत धीमे चलानी होगी। जितनी विजिबिलिटी है उसके अनुसार आप ऐसे गाड़ी चलाएं कि आपको सामने जहां तक की जगह दिख पा रही है वहां तक पहुंचने में आपको 3 से 4 सेकंड का समय लगे, और इतनी ही रफ्तार में आपकी गाड़ी चले। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस धुंध या कोहरे में भी ट्रक वाले ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर इस वाहन चालक को गाड़ी को बिल्कुल रोड से नीचे उतारना पड़ा। तो आप बहुत ही धीमी गति में गाड़ी चलाएं, और यदि आपको लग रहा है कि अन्य गाड़ियां बहुत तेजी में गाड़ी चला रही हैं, तो कृपया कृपया सड़क से दूर अपनी गाड़ी हट करके लगाएं और कोहरे को हटने का इंतजार करें। कोहरे में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। सेफ्टी टिप नंबर 5, उसके पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या आप आंख पर पट्टी बांध करके गाड़ी चला सकते हैं? जी नहीं, मैं अपनी आंख मूंद करके, आंख बंद करके गाड़ी नहीं चलाना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इस प्रकार का घना कोहरा जब आपको नजर आता है, तब ऐसी स्थिति में भी आपको गाड़ी नहीं चलानी है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में गाड़ी ना चलाएं। वापस आता हूं मैं सेफ्टी टिप नंबर 5 पर, गाड़ी के बीच में दूरी। जी हाँ, आपसे आगे चल रही गाड़ी के बीच में आपको काफी उचित दूरी रखनी है। कई बार हमने ये देखा है कि हम आगे चल रही गाड़ी के बिल्कुल सटाकर, बिल्कुल बराबर में गाड़ी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आगे वाला तेज चल रहा है, उसे शायद नजर आ रहा होगा। जी नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है। आप गाड़ी से दूरी को बना करके रखें, गाड़ी के बिल्कुल पीछे चलना, जिसे कि हम टेल गेटिंग कहते हैं, टेल गेटिंग ना करें। देखिए, जब ये गाड़ी चल रही है तो आपको गाड़ी के बीच में और आपके बीच में काफी सुरक्षित दूरी बनानी है। अगेन, यहां पर 3 सेकंड का नियम काम आएगा कि सामने चल रही गाड़ी जिस जगह को छोड़ती है वहां तक आप यदि 3 सेकंड में पहुंच रहे हैं तो ये सुरक्षित है। यदि आप उस स्थान पर उससे जल्दी पहुंच रहे हैं तो यानी आपकी रफ्तार और आपकी दो गाड़ियों के बीच में दूरी कम है। कृपया इन दूरियों को बढ़ाएं और सुरक्षित रहें। यहां पर हम आपको बता दें कि जब आपकी रफ्तार कम होती है तो आप 2 सेकंड में मात्र इतनी दूरी रख करके काम चलेगा। लेकिन यदि आपकी रफ्तार, हालांकि हमारे यहाँ पर 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, सो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जब आप गाड़ी चलाते हैं तो 2 सेकंड या 3 सेकंड के नियम के अनुसार आपको गाड़ी बढ़ानी होगी। याद रहे, कोहरे की स्थिति में ये दूरी और ज्यादा बढ़ा करके होनी चाहिए और हमें और ज्यादा दूरी पर गाड़ी चलानी चाहिए। चलिए मैं अब आता हूं नियम नंबर 6 पर। नियम नंबर 6 पर जाने के पहले एक बार और समझ लें कि किसी भी प्रकार की एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि कोहरा, धुआं, बारिश या फिर बर्फ की अवस्था में आपको ऐसे गाड़ी चलानी चाहिए जैसे आपने पहले दिन गाड़ी चलाई है। क्या आपको याद है जब आपने गाड़ी चलाना शुरू किया था और वो पहला दिन जब आप गाड़ी चला रहे थे, तब आप कितने कॉशियस थे, आप कितने चौकन्ने थे, हर चीज को आप बड़ा गौर से देखते थे और उसके बाद आप अपना निर्णय लिया करते थे। आज आप हो सकता है 50,000, 1 लाख या 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, लेकिन यदि आप कोहरे में पहली बार गाड़ी चला रहे हैं या आपने कोहरे में गाड़ी बहुत ही कम चलाई है, तो दोस्तों ऐसे गाड़ी चलाइएगा जैसे आप पहले दिन गाड़ी चला रहे थे। इस स्थिति को न मानने पर क्या हालत होती है ये हम देखेंगे आगरा एक्सप्रेसवे के इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो आपने पहले कभी देखा हो। आगरा एक्सप्रेसवे जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड वे है,
वहां पर कई गाड़ियों का एक्सीडेंट ये कोहरे भी के अभी फिर से दरमियान एक्सीडेंट पिछले हुआ है। जो वर्ष खड़ी हुआ था, गाड़ियां थी उनमें फिर से आगे से पीछे से एक गाड़ी ठुकी है। क्योंकि गाड़ियां काफी आगे कोई तेजी में रेड लाइट चलती आ वगैरह रही लगा थी। दीजिए कुछ। उसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक गाड़ियां टकराती चली गई। यहाँ पर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, लोग निकल करके बिल्कुल उतर चुके हैं। कोहरा इतना है कि शायद 20 से 30 मीटर दूर भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देखिएगा कि वाहन चालक किस तरीके से तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा है। कितना बेवकूफ ड्राइवर है, पागल है, बिल्कुल ही ईयरफोन लगा के चला रहा है। पागल है, ईयरफोन लगा के गाड़ी चला रहा है। क्या सोच रहा होगा ये ड्राइवर, किस तरीके से ये गाड़ी चला रहा होगा कि इसको सामने वाली गाड़ी दिखाई नहीं दी, और जब दिखाई दी तब इतना देर हो चुकी थी कि वो ब्रेक नहीं लगा पाया। ऐसे कोई एक या दो किस्से नहीं है, आगे देखिए, लगभग हर कोई इसी अंदाज में गाड़ी चला रहा है। इसीलिए आपसे गुजारिश की जाती है, ये देखिए, ये जो ड्राइवर है, जब तक इसको दिख पाया, जब तक इसको नजर आया, तब तक काफी देर हो चुकी थी कि ब्रेक लगा पाए, और इस वजह से दुर्घटना हो गई। इसीलिए आपको हम सलाह देते हैं कि कभी भी फॉग की स्थिति में यदि बाकी गाड़ियां आपसे तेज जा रही हैं, तो आप सड़क से दूर उतर जाएं और गाड़ी को रोकें। मैं अगले नियम नंबर 6 पर आता हूं, जिसमें मैंने बात की थी कि सड़क के किनारे बनी हुई लेफ्ट हैंड की पट्टी, यदि सड़क पर निशान बने हैं तो आप बिल्कुल बाएं ओर की जो पट्टी है उस पर रेफरेंस लेकर के या उससे अंदाजा लेकर के गाड़ी चलाएं। कभी भी आप सड़क से बीच वाली पट्टी का अंदाजा लेकर के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि हो सकता है सामने से आने वाली गाड़ी पता नहीं कहां चल रही हो। तो आप बिल्कुल लेफ्ट तरफ बन रही पट्टी से अंदाजा लेकर के गाड़ी चलाएं, और हाँ, जितनी दूरी तक आपको दिखाई दे रहा है, जहां जैसे कि यहां तक जो दिखाई दे रहा है, तो आपकी गाड़ी यहां से जहां तक आपको दिखाई दे रहा चिन्ह था वहां तक पहुंचने में 3 से 4 सेकंड लेती है, तो केवल उतनी ही रफ्तार पर चलें। यदि यहाँ पर आपको कोई भी पेड़ या कोई भी सड़क का चिन्ह नजर आता है, तो आपकी गाड़ी को वहां तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगे, तो ही आप गाड़ी चलाएं। यदि आपको लग रहा है कि उस स्थिति में बहुत धीरे आपको गाड़ी चलानी पड़ रही है और पीछे से आपको बहुत तेजी में लोग ओवरटेक करके निकल रहे हैं, तो अभी भी हमने वीडियो में देखा था, वो लोग एक्सीडेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको ऐसी अवस्था में गाड़ी को रोक लेना चाहिए। मैं बताऊं टिप नंबर 7। कई बार आपने यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं, या जिस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर गुजर रही हैं, उसमें आप किस तरीके से लेफ्ट एज यानी कि बाईं ओर के किनारे को रेफरेंस लेकर के चलें, बीच वाले रेफरेंस को छोड़। मैं आता हूं नियम नंबर 7 पर। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी गाड़ी में बहुत फॉग बन गया। यदि आप शीशों को चढ़ा करके चल रहे हैं तो सामने आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, या साइड के मिरर में आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर या यात्रियों की भाप से शीशों के ऊपर फॉग बन जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में एसी की कुछ सेटिंग होती है जिन्हें करें। ये डिफ्रॉस्टर की सेटिंग है, जिसको कि आप दबा दें। उसके बाद ये अवस्था में नॉब को आप घुमा करके इस अवस्था पर यदि लेकर के आ जाते हैं, तो ब्लोअर की जो हवा है वो विंडशील्ड के ऊपर जाने लग जाती है, और ऐसी स्थिति में विंडशील्ड पर बन रही भाप, अंदर की ओर बन रही भाप तुरंत छट जाती है। इसको एक उदाहरण पर देखेंगे। देखिए यहां पर जैसे ही विंडशील्ड चलाया गया है, डिफ्रोस्टर चला करके उसके ब्लोअर को जैसे ही विंडशील्ड पर रखा गया है, पूरी की पूरी बर्फ, पूरी की पूरी जमी हुई भाप इस पर बहुत जल्दी से हट जाती है। तो ये अवस्था बना करके रखें ताकि आपको दिखे, और वाइपर का इस्तेमाल करें ताकि वो बाहर की तरफ जमे हुए भाप को भी हटा दे। उचित तापमान, डिफ्रोस्टर और विंडशील्ड की तरफ ब्लोअर को रखने पर आपकी विजिबिलिटी और बेहतर बनी रहेगी, और भाप वगैरह की स्थिति में आपकी गाड़ी में आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं गाड़ी की लाइट को कहां रखा जाए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, गाड़ी की बीम को दो स्थितियों में रखा जा सकता है, लो बीम और हाई बीम। हाई बीम तेज रफ्तार पर दूर तक देखने के लिए होती है, ये लो बीम है, और ये हाई बीम है। हाई बीम आपको दूर तक देखने में, तेज रफ्तार पर चलने में, हाईवे पर चलने में, दूर तक देखने में मदद करती है। लेकिन याद रहे दोस्तों, हाई बीम फॉग में जलाने पर वो आपके आसपास के वातावरण को चौंधिया देती है और आपको दिखने में
परेशानी पैदा करती है। इसलिए फॉग में चलते वक्त बहुत ही जरूरी है कि हम कभी भी हाई बीम पर गाड़ी ना चलाएं, बल्कि लो बीम पर गाड़ी चलाएं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर मेरी वजह से आपको कुछ तस्वीरें नहीं दिख पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये लाइट यदि जलाते हैं लो बीम में रखें। बाकी अन्य स्थितियों में भी आप विजिबल बने रह सकते हैं, और हाई बीम पर लाइट को रखने पर आपकी खुद की दृश्यता बाधित होगी, इसलिए आप लो बीम पर ही गाड़ी चलाएं। कुछ गाड़ियों में फॉग लाइट की सुविधा उपलब्ध होती है। जी हाँ साथियों, फॉग लाइट का डैशबोर्ड पर यदि आप निशान देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का निशान दिखाई देगा। यदि आप टीयूवी व्हीकल की बात करें तो उसमें नीचे के हिस्से में जो लाइट्स आती हैं, इन्हें हम फॉग लाइट्स कहते हैं। तो फॉग लाइट्स की एक कंडीशन होती है कि ये लाइट को बहुत फैलाती हैं, लाइट को नीचा रखती हैं। नीचा रखने पर ये केवल सड़क पर दिखाई देंगी, और फैला करके रखने पर गाड़ी के सामने दाएं और बाएं भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। ये फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, और फॉग लाइट का इस प्रकार का चिन्ह आपके डैशबोर्ड पर बना होगा, जो कि फॉग लाइट की होने को सूचित करता है। इसे जला करके आप गाड़ी को चलें। साथियों, आखिरी टिप नंबर 10, नहीं करना है। हमने कई बार देखा होगा कि हमारे कुछ साथी और मित्र गहरे धुएं में, अंधेरे में इस प्रकार से दोनों इंडिकेटर जला लेते हैं, जिसे कि हजार्ड लाइट का सिचुएशन कहते हैं। जी हाँ साथियों, हजार्ड लाइट जला करके नहीं चलना है। मैं कारण इसका बताता हूं कि ये हजार्ड लाइट सिर्फ और सिर्फ जब आपकी गाड़ी किसी खराबी में सड़क के किनारे खड़ी हो और आपको किसी खतरे का आभास देना हो, तो सिर्फ और सिर्फ खड़ी अवस्था में इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। चलती गाड़ी में इनका इस्तेमाल करना दूसरे लोगों को गलत संकेत दे सकता है। तो पहली बात, आप इसको ना जलाएं, क्योंकि ये सिर्फ खड़ी गाड़ी में चलाई जाती है। और दूसरी बात, इन लाइटों पर चलने पर यदि आपको किसी भी तरफ गाड़ी को मोड़ना है, तो वो संकेत यदि आप देंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी दोनों लाइटें जल रही हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग इस वीडियो को आगे फैलाएंगे, और हमारे कोर्टेवा के सभी स्टेक होल्डर्स तक इसको पहुंचाएंगे, और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो सेफ्टी की टिप को अपनाएं, और ये प्लेज लें कि हम सुरक्षित यात्रा चालन करेंगे। मैं आशीष पांडे, कैप्टन सेफ, साइनिंग ऑफ, और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइव सेफ and live to our core value. Thank you, Kotevians.